नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अकबर बीरबल के बारे में। तो मैं सुनाने जाता हूँ कहानी। जब भी बुद्धिमान, चतुराई और हाजी जवाबी की बात होती है तो सबसे नाम बीरबल का आता है। वही अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे कहीं भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसे कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुद गुदाती हैं, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती हैं। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपने चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया है। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहज स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक यह किस्से कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांति रहकर वह दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियां माफ कीजिएगा, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। तो आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अकबर बीरबल की कहानी सबसे बड़ी चीज। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूदा नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ले जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। यह बात अकबर ने कहा था। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। महाराज को बीरबल को बहुत प्यार था। बीरबल ने इस चाहता था कि महाराज को मना ले। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रियों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न जवाब चाहता हूं। तो महाराज ने चाहता है कि प्रश्न पूछे तो उन्हें जवाब मिले, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तो तुम सबको फांसी का सजा सुनाई जाएगी। तब महाराज ने वार्न किया था बीरबल को और उसके साथी को कि अगर कोई भी जवाब ना दे पाए तो फांसी की सजा हो सकता है।
यही कहानी है अकबर बीरबल की का पहला पार्ट। दरबियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी यह शर्तें मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न पूछिए। बीरबल बिना डरे माफ कीजिए, बीरबल बिना डरे महाराज को बता दे कि हम जवाब देने के तैयार हैं। तो उनने कहा कि प्रश्न पूछने के लिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? जैसे आप लोग देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा चीज कैसा क्या है, आप लोगों को पता होगा। जैसे हमारे विश्व में सबसे बड़ा देश अभी रसिया है। यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह टकने लगे। महाराज ने उनकी यह स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न उत्तर स्टिक होना चाहिए, यानी सही से उत्तर होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते रहे कि उल्टा पुल्टा जवाब देना और साथ ही साथ गलत जवाब देना, गलत शब्दों से मुंह से निकालना, तो महाराज ऐसा नहीं चाहता था वो। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है। ये आप लोग याद रखिए कि अकबर बीरबल के समय में सबसे बड़ा चीज भगवान ही होता है। तो दूसरे कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। दूसरे लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है, क्योंकि महाराज का ठान लिया कि दोनों प्रश्न या उत्तर कुछ नहीं है। ऐसा बात महाराज ने कहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन की गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब ना मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वह सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। तो वो उनको जान बचा सकता था, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसे मैं कहूं। उसको चाहता है कि वही करे जैसा वो कहे। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। यानी सब बीरबल का बात सुनकर सब लोग राजी हो गया था कि बीरबल कुछ कर सकता है, जिन्होंने महाराज कहे की बात माने। अगले दिन बीरबल ने ऐसी पलकी का इंतजाम करवाया। उन्हें 2 मंत्रीगणों को पलकी उठाने का काम दिया। तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने
जूते उतरवाए वह स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब भी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपने गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक के लिए आए हैं, यानी मतलब ले आए। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना ना रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए, पहला पार्ट को हो गया अकबर और बीरबल के बारे में। तो अगले पार्ट दूसरे एपिसोड में लाऊंगा। ये हमारा पहला एपिसोड है अकबर बीरबल के बारे में इस कहानी को। तो आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते फिर, बाय बाय।